रायपुर में एक बड़े खबर है। नीति स्टेट वर्कशॉप सीरीज के आयोजन करे जाते कार्यक्रम में सीएम गहलोत शामिल हुए। सीधा तस्वीर आप तक पहुंचाते हैं। मुझे अत्यंत गौरव का अनुभव हो रहा है। स्टेट सपोर्ट मिशन नीति आयोग की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य राज्यों को उनके सोशल और इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड अप्रोच के तहत सहायता करना और सहयोग प्रदान करने का हमारा मोटिव है। मैं रायपुर में आप सबके बीच उपस्थित होकर स्वयं को सम्मानित महसूस कर रही हूँ और छत्तीसगढ़ स्टेट स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी CSSDA का इस वर्कशॉप में सह आयोजन के लिए हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। यह वर्कशॉप छत्तीसगढ़ की विशिष्ट डेमोग्राफी और आर्थिक क्षमताओं को कौशल विकास के रास्तों से जोड़ने के लिए एक प्रयास है जिसके उद्देश्य रोजगार की संभावनाएं बढ़ाना, उद्यमिता यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप को प्रोत्साहित करना और सस्टेनेबल लाइवलीहुड सतत आजीविका को सुनिश्चित करना है। ये वर्कशॉप विभिन्न सरकारी विभागों, समुदाय प्रतिनिधि जिनको हमने आज सुबह सुना और थिंक टैंक्स को एक मंच पर लाकर ठोस समाधान पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करती है। हमारे ध्यान में इस वर्कशॉप में 3 प्रमुख केंद्र बिंदु हैं। युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के अवसर यानी कि एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज फॉर द यूथ ऑफ द स्टेट, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, विमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड जनजातीय आजीविकाएं यानी कि ट्राइबल लाइवलीहुड। हम इन 3 प्रमुख पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। हमारी सभी सामूहिक प्रयास हैं जो भी हम स्टेट लेवल पर नीति आयोग कर रहा है वो सब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री की विजन विकसित भारत वर्ष 2047 के अंतर्गत हो रहा है। ये एक नेशनल विजन है जो हमें प्रेरणादायक आह्वान कर रही है। जो जब भारत अपने 100 वर्ष आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करेगा तब हमारा भारत एक इंक्लूसिव ग्रोथ, इनोवेशन से लेस, सस्टेनेबल और सामाजिक न्याय यानी कि सोशल जस्टिस जैसे सभी पिलर्स के ऊपर हमारी ग्रोथ आधारित हो। विकसित भारत केवल आर्थिक विस्तार यानी कि इकोनॉमिक एक्सपेंशन का सपना ही नहीं है। यह एक विचार है जो सुनिश्चित करता है कि हम सब सारे नागरिक चाहे वो किसी भी भौगोलिक क्षेत्र, किसी भी लिंग या सामाजिक ग्रुप के हो, उन सभी को प्रगति पर चलने के लिए इक्वल यानी कि समान अवसर प्राप्त हो। आज की यह वर्कशॉप इसी ब्रॉडर मिशन का एक लघु रूप है। राष्ट्रीय लक्ष्यों को स्थानीय कार्यान्वयन में बदलना और नीति को जमीनी प्रभाव में परिवर्तित करना, यही इस वर्कशॉप का लक्ष्य है। छत्तीसगढ़ ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्षेत्र में बहुत प्रगति करी है और ये एक अग्रणी यानी कि एक प्रॉमिसिंग राज्य के रूप में सामने आया है। आपके सामने मैं एक फैक्ट पेश करना चाहूँगी। आप सब जानते हैं SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में छत्तीसगढ़ एक परफॉर्मर स्टेट से आगे बढ़कर एक फ्रंट रनर स्टेट की कैटेगरी में आया है। ये दिखाता है कि जो काम इस स्टेट में हुए हैं वो ज़मीनी तौर पर इंडिकेटर्स में इम्प्रूवमेंट्स लेकर आ रहे हैं। आप सब ये जानते हैं कि 15 से 29 ईयर्स की आयु में लगभग 70 से 71 लाख लोग इस स्टेट में हैं यानी कि यहाँ पर बहुत अधिक युवा आबादी है और इस स्टेट का करीब 62% लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है। इसका ये मतलब हुआ कि ये स्टेट एक ऐसे लेवल पर है कि ये अपनी डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठा सकता है और इस लाभ उठाने के लिए यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं और इन संभावनाओं को रियलाइज करने के लिए हमें इंडस्ट्रियल और एंटरप्रेन्योरियल डिमांड यानी कि जो आवश्यकताएं हैं उसके अनुसार ही हमें कौशल विकास की पहलों को आगे बढ़ाना है। आदिवासी समुदाय राज्य के कुल जनसंख्या का 30% से अधिक हैं और ये समुदाय मुख्यतः दूर दराज वन क्षेत्रों में स्थित हैं।
सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त और क्षेत्रीय विशिष्ट प्रशिक्षण यानी कि कल्चरली रेलेवेंट एंड रीजन स्पेसिफिक ट्रेनिंग कार्यक्रम आदिवासी युवाओं को सम्मानजनक रोजगार से जोड़ने में सहायक हो सकते हैं, साथ ही राज्य को आर्थिक प्रगति की ओर भी लेकर जाएंगे। एक बात मैं आपके सामने और प्रस्तुत करना चाहूँगी। हम ये सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य खनिज संसाधनों यानी कि माइनिंग में समृद्ध राज्य है और भारत के कोयले का 20%, आयरन ओर का लगभग 17% और देश के टिन उत्पादन का 100% योगदान कर रहा है। माइनिंग क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में 2023-24 में करीब 7,000 करोड़ से अधिक रेवेन्यू उत्पन्न किया है। इसीलिए औद्योगिक संबंधी तकनीकी कौशल यानी कि इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किलिंग के साथ ये राज्य जिम्मेदार खनन प्रथाओं को बढ़ावा दे सकता है, साथ ही स्थानीय रोजगार सृजन और क्षेत्रीय विकास को भी बढ़ावा दे सकता है। अंत में मैं नीति आयोग के कार्यक्रमों के बारे में आपको बताना चाहूँगी। नीति आयोग का आकांक्षी जिला प्रोग्राम यानी कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम का उद्देश्य भारत के सभी पिछड़े जिलों को सामाजिक आर्थिक संकेतों में सुधार करना है। नीति आयोग कौशल विकास, श्रम एवं रोजगार विभाग यानी डिप्टी सीएम विजय शर्मा जनता को संबोधित कर रहे हैं। वह उत्साहित भी है, वो कहाँ जाए। तो ऐसे सारे नवाचारियों के लिए जो स्थान बना है वो छत्तीसगढ़ आई हब बना है। उसका यूनिट हम अभी इस महीने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रारंभ करने वाले हैं। बाद में भवन बनेगा, सब कुछ होगा, परंतु ऐसे किसी भी नवाचार वाले विचार को लेकर के जब कोई व्यक्ति वहां आएगा तो उसको उसकी उन विचारों की फिजिबिलिटी देख करके, वो कितना फिजिबल है ये देख करके उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद बैंक लोन भी उनको मिल सकता है, कुछ सब्सिडी भी, कुछ लोन, कुछ ग्रांट भी सरकार की ओर से मिल सकता है, काम करने की जगह मिल सकती है और इन सारी चीजों के साथ वो वहां रहकर और अपने उस विचार के करस्पॉन्डिंग प्रोटोटाइप डिजाइन कर सकता है। और जितने भी यहाँ पर स्थानीय नौजवान एंटरप्रेन्योरशिप करने वाले नौजवान इंडस्ट्रिस्ट हैं वह भी उसमें जुड़े हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि प्रोटोटाइप जब उनका बनकर उस विचार का तैयार होगा तो उसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन करने के लिए वो कंपनियों के साथ अनुबंध कर पाएंगे और कॉमर्शियल प्रोडक्शन करके एक यूनिट को शुरू कर पाएंगे, एक बिजनेस को शुरू कर पाएंगे। इसलिए आई हब शुरुआत किया गया है। मई महीने में इसका औपचारिक उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों हो जाएगा। इसके साथ ही साथ बहुत हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, प्रैक्टिकली जो बात समझ में आती है, मुर्गी बेचने वाले अगर एक जगह मुर्गी फार्म बना करके और वहीं प्रोडक्शन करके और वहीं से बेच दिया तो जनता को क्या लाभ होगा। इसमें बड़ी स्पष्टता के साथ, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बस्तर में बैठक ली, उन्होंने स्पष्ट किया बस्तर में बस्तर मॉडल लागू होगा। अगर किसी को ऐसा करना भी है, वहां पर पोल्ट्री फार्म भी डालना है, तो बस्तर के दूर गांव में बसे लोगों के घर में मुर्गी पलना चाहिए और वो मुर्गी यहाँ पर एक साथ एकत्रित होकर के आगे बढ़ना चाहिए, आगे बिकना चाहिए। इस मॉडल को तैयार किया जाना चाहिए। इस तरह के मॉडल तैयार किए जाने चाहिए। जैसे कि बजाज का बल्ब होता है, जैसे कि लिज्जत का पापड़ होता है, घरों में बनता है, सील और उसका स्टैंडर्ड फिक्स है और वो एक उस स्टैंडर्ड के बाद आकर के एक जगह सील लग करके फिर उसकी मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स, ये सब उसकी चिंता की जाती है। जिसमें लोग जुड़े, जिसमें जनता जुड़े, जिसमें गांव का व्यक्ति जुड़े, जिसमें गरीब जुड़े, जिसमें उसके हाथ में स्किल हो। स्किल मतलब किसी एक जगह पर एक स्थान पर जाकर के वीटीपी जो हम बनाकर चलते हैं, अभी वीटीपी का कॉन्सेप्ट हो गया कि एक कमरे में रखा कंप्यूटर, ये सब मिलाकर वीटीपी। जबकि वीटीपी का कॉन्सेप्चुअली विषय ये था कि अगर कोई व्यक्ति मैकेनिक है और एक सड़क के किनारे उसकी दुकान है मैकेनिक की, मोटरसाइकिल बनाने की दुकान, तो वो वीटीपी हो सकता है और वहां पर एक व्यक्ति पंजीकृत हो सकता है वहां पर प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए, वो उसका प्रशिक्षक हो सकता है और इसको मान्यता देनी चाहिए। तो ये वीटीपी होना चाहिए, इस तरह का वीटीपी होना चाहिए। जो जहां प्रैक्टिकली काम करता है वो वीटीपी हो। एक कमरे में रखा कंप्यूटर और उसमें कोई काम करने वाला वीटीपी नहीं होता। नीति आयोग के साथ भी और माननीय प्रधानमंत्री जी एक
सीएम कॉन्क्लेव करके एक मीटिंग लेते हैं हर 3 महीने, और जब माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो ऐसे लगता है कि कल्पना लोक से कोई बोल रहा है। मैं सौभाग्यवश 3 ऐसी बैठकों में रहा उनके साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग गए थे, उस बैठक में रहा मैं। तो वो ऐसे बोलते हैं जैसे कल्पना लोक से कोई बोल रहा है। वो सारी बातें, सारी बारीकियां जिसको हमारे समाज में उतर आना चाहिए, वो सब बातें होती हैं। बस्तर में अगर हम बात करें और बस्तर के माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के डेवलपमेंट के बारे में बात ना करें तो कैसे चल सकता है। अभी हमारे SRLM, NRLM जो संस्थाएं हैं, जो बहुत सारे ग्रुप हैं, उनके तरफ से हमने आग्रह किया है IIT भिलाई से कि बस्तर का कोई माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है A, और उससे बन सकता है A1, A2, A3 अप टू X व्हाटएवर। तो A से A1 बनेगा तो उसका प्रोसेस क्या होगा और उसका मशीनरी क्या होगा, आप हमारे लिए डेवलप कर दीजिए, रिटर्न डेवलप कर दीजिए। पीपल आर नोइंग दिस थिंग। आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन हो जाए, और अगर कुछ अच्छा हो सकता है तो और हो जाए। A से A2 कैसे बनेगा, इसका डॉक्यूमेंटेशन हो जाए प्रोसेस का, और इसका मशीनरी हो जाए। एक हम ऐसा MOU भी करने जा रहे हैं। A फिर B कोई माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है तो B1, B2, B3 बन सकता है, तो उसके प्रोसेस और उसके मशीनरी के बारे में देख करके उन्होंने हमसे कहा है कि हम ये बना कर देंगे और बस्तर में हर जगह लागू किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की ऐसी मंशा है कि जितने भी आज हमारे सुरक्षा के कैंप बस्तर में लगे हैं, आने वाले समय में वो कौशल उन्नयन के केंद्र होंगे, वह उद्योग के केंद्र होंगे। वहाँ बस्तर के माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को लेकर के बनाए हुए विभिन्न प्रोडक्ट्स के लिए वो स्थान निर्धारित होंगे और नौजवान वहाँ पर काम करते रहेंगे। ये फोर्स वहां पर बहुत दिनों के रहने की आवश्यकता भी नहीं है, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी का मानना है। बस्तर जैसे ही लाल आतंक से मुक्त होगा, हर एक कैंप के माध्यम से ये चीजें अंदर तक पहुंचाई जाएंगी। हमारे कौशल उन्नयन की दिशा में ये होना चाहिए। AI ही माध्यम नहीं है, AI पर भी काम हो, ना ही नहीं है, परंतु जो आवश्यकता है, मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई ये जान करके कि ड्राइविंग हम सिखाने वाले हैं, हम क्रेन पर काम करना सिखाने वाले हैं। बड़ी प्रसन्नता हुई इस विषय को जान करके कि हम स्थानीय आवश्यकता को रीजन स्पेसिफिक और कल्चरली रिलेवेंट इन चीजों पर फोकस कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसा ही कौशल उन्नयन का दिशा होना चाहिए। आज आप दिन भर बैठकर आप लोग चर्चा करेंगे, इन सारे विषयों पर चर्चा हो, और छत्तीसगढ़ में क्या कैसा हो सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस ताकत के साथ, जिस रफ्तार के साथ छत्तीसगढ़ को आगे ले जा रहे हैं, उस छत्तीसगढ़ के लिए हम कैसे कर सकते हैं, कैसे संयोजन कर सकते हैं, कैसे लोगों को उन्नत कर सकते हैं, कौशल उनका उन्नत कर सकते हैं, इस पर जरूर आज आपके इस मंथन के बाद अमृत निकलेगा, इस विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। छत्तीसगढ़ शासन की कौशल उन्नयन योजना और तकनीकी शिक्षा के भविष्य के बारे में जो आपने बातें अपने संबोधन में कही हैं, हमें पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में वो 100% फलीभूत होगा। और इसके साथ ही अब अगली कड़ी में MOU होना है, और MOU सबसे पहले हम आमंत्रित कर रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा और कौशल विकास विभाग के अधिकारियों और प्रतिनिधियों को। कृपया आए और MOU की कार्रवाई करें। और इसके बाद नांदी फाउंडेशन, कौशल विकास और नेस्कॉम का होगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा और कौशल विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन के मध्य MOU होने जा रहा है। इस MOU का उद्देश्य प्रशिक्षुओं को ट्रैक्टर मैकेनिक पाठ्यक्रम में अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। ये प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित स्टेट प्रोजेक्ट लाइवलीहुड कॉलेज सोसाइटी द्वारा संचालित दंतेवाड़ा, बलरामपुर और कोंडागांव जिलों में स्थापित 3 आपसी रूप से चयनित लाइवलीहुड कॉलेजों में दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में एक और उपलब्धि, एक और कड़ी जुड़ चुकी है।
कौशल विकास तकनीकी शिक्षा विभाग और नांदी फाउंडेशन, उच्च शिक्षा विभाग और नेस्कॉम के मध्य माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट किया प्रतिनिधियों ने। और इसके बाद उच्च शिक्षा विभाग और नेस्कॉम के मध्य ये एमओयू उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययनरत महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को नवीनतम तकनीक से लैस कर उन्हें रोजगारोन्मुख बनाना, ताकि वे जॉब सीकर से जॉब प्रोवाइडर बन सकें। नांदी फाउंडेशन, कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा विभाग के बीच ये एमओयू नांदी फाउंडेशन के प्रतिनिधियों और विभाग के अधिकारियों के मध्य। इस ट्राई-पार्टी एमओयू में कौशल विकास विभाग के 14 से 45 साल के युवा लाभान्वित होंगे। टेक्निकल एजुकेशन के आईटीआई, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के अंतिम वर्ष में पढ़ रहे छात्र छात्राएं इस एमओयू के थ्रू लाभान्वित होगी। यह नॉन प्रॉफिटेबल ट्रस्ट है नांदी फाउंडेशन। और अब नांदी फाउंडेशन और उच्च शिक्षा विभाग और उसके बाद नेस्कॉम और उच्च शिक्षा विभाग के बीच एमओयू। नेस्कॉम और उच्च शिक्षा विभाग एमओयू प्रतिवेदन का आदान प्रदान होता हुआ इसमें दोनों पार्टियों की लायबिलिटीज हैं, दोनों पार्टियों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि हम उनको एक स्पेस देंगे जहां वो लैब सेटअप करके सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। इस प्रकार से यह उत्साह भरा कार्यक्रम समाप्त हुआ। धन्यवाद इस एमओयू के लिए। और आज ये जो 4 एमओयू हुए हैं, ये छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में एक नए इबारत का सूत्रपात करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और इसी के साथ अब हम सभी को संबोधित करने के लिए, आशीर्वचन के लिए और भविष्य की योजनाओं के लिए और वर्तमान में जो योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में चल रही हैं, उन पर प्रकाश डालने के लिए हम पूरे सम्मान के साथ और आदर के साथ और तालियों की आवाज के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को ससम्मान आमंत्रित करते हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। कौशल विकास को लेकर आयोजित आज के कार्यशाला में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के ऊर्जावान डिप्टी सीएम, जिनके पास कौशल विकास और रोजगार विभाग भी है, आदरणीय श्री विजय शर्मा जी, कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव डॉक्टर एस भारतीदासन जी, नीति आयोग दिल्ली से पधारी कौशल विकास के प्रोग्राम डायरेक्टर डॉक्टर सोनिया पंत जी,
कौशल विकास विभाग के सीईओ श्री विजय दयाराम, सीएम सेक्रेटरी श्री राहुल भगत जी और सभी अधिकारीगण, मुझे ज्ञात हुआ है कि आज का ये कार्यशाला कई सत्रों में चलेगा और इसमें हमारे कौशल विकास से संबंधित कई विशेषज्ञ भी आए हैं मध्य प्रदेश और उड़ीसा से, उनका भी स्वागत है। और जिनके साथ अभी एमओयू हुआ है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, नांदी फाउंडेशन, नेस्कॉम, उनके भी सभी महानुभावों का स्वागत है। और प्रदेश भर से आए हमारे प्रतिभागी युवा भाई और बहनों और मीडिया के साथियों, आज के इस कार्यशाला में आप सभी लोगों का मैं हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और ये जो कौशल विकास को लेकर आज का एक कार्यशाला आयोजित है, नीति आयोग भारत और भारत सरकार और हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के कौशल विकास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में, मैं उनका भी आभार करता हूं, कहें कि आज के इस समय में इसकी बड़ी आवश्यकता है। आज का ये कार्यशाला युवा, महिला और ट्राइबल, ये तीनों को फोकस करके उनके कौशल विकास के लिए रखा गया है। और हम सब जानते हैं कि हमारा ये देश विश्व का सबसे बड़ा युवा देश है, सबसे ज़्यादा युवाओं की संख्या हमारे देश में ही है। और आज सबको सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है, तो सबको रोजगार से जोड़कर उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का काम ही हम लोग कर सकते हैं। और बड़ा सौभाग्य का विषय है कि भारत सरकार में भी कौशल विकास मंत्रालय का अलग से गठन है, जिसके माध्यम से पूरे देश में युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। 2013 से हम लोग भी अपने प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में कौशल विकास के लिए काम कर रहे हैं। मुझे अच्छी तरह से मालूम है 2006 में हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे। तो एक बार हम लोग नवा साल में दीनदयाल स्पोर्ट्स संस्थान, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में है, वहां पर गए थे। और वहां पर हम लोग 3 दिन तक रहे थे। और वहां पर जो हम लोगों ने देखा कि वो दीनदयाल स्पोर्ट्स संस्थान एक संस्थान जिसके संस्थापक थे नानाजी देशमुख, जो सांसद थे कई बार के, और उन्होंने वो संस्थान खड़ा किया था। और हम लोग को ज्ञात हुआ कि वो 500 गांव को गोद लिए, और गोद लेने का मतलब कि 500 गांव का एक एक घर का, एक एक परिवार का उनके पास डाटा था। और उनका उद्देश्य था कि 500 गांव में हर परिवार आर्थिक रूप से डेवलप हो, उनके पास जो उनका खर्च है उससे ज़्यादा आय हो, और उनकी रुचि के अनुसार उनके पास जो आवश्यक संसाधन था, स्किल करते हुए उनको मजबूत करने का काम वो संस्था कर रही थी। और 2006 तक हमको बताया गया हम लोगों की 80 गांव को आत्मनिर्भर कर चुके हैं, 80 गांव। तो उसका मतलब ये नहीं था कि हर परिवार को नौकरी से जोड़े, लेकिन जिस परिवार के साथ जो भी था, बंजर भूमि थी तो वहाँ पर फलोद्यान, वृक्षारोपण, औषधि का पौधा लगा के
और वो जो दीनदयाल शोध संस्थान जो कई 100 एकड़ में है, उसमें हर तरह का प्रशिक्षण का कार्यक्रम वहां पर दिया जा रहा था। हर्बल प्लांट लगाने से लेकर पशुपालन, गाय पालन, तो इसका यहाँ पर जिक्र करने का आशय ये है कि एक व्यक्ति अगर ठान ले तो क्या कुछ नहीं कर सकता है। और आज जब हम 2025 में हैं, तो आज 2006 की हम बात कर रहे हैं। उस समय 80 गांव एक संस्थान आत्मनिर्भर बना चुका था। आज तो अब भी कितने गांव आत्मनिर्भर हो चुके होंगे। तो ये तो हमारी पूरी सरकार है, भारत सरकार है, छत्तीसगढ़ सरकार है। तो हम लोग चाहेंगे तो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो कार्यशाला है, जो आज दिन भर कई सत्रों में चलेगा, और इसमें हमारे कौशल विकास के कितने विशेषज्ञ आए हैं, बड़ा ये सार्थक रहेगा ये कार्यशाला, ऐसा मैं समझता हूँ। और इसका लाभ निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में भी बहुत युवा हैं, और आज मुझे बड़ी खुशी हुई जानकर कि महिंद्रा एंड महिंद्रा वालों के साथ MOU हुआ है। वो भी ट्रैक्टर बनाने का प्रशिक्षण हमारे बच्चों को देंगे। आज जहां हम लोग बात कर रहे हैं, ट्राइबल को फोकस कर रहे हैं इस कार्यशाला में, तो ट्राइबल, क्योंकि मैं भी उसी कौम से हूँ, गाँव का रहने वाला हूँ, तो अच्छी तरह से मैं ट्राइबल लोगों की बात समझ सकता हूँ, जान सकता हूँ। आज जो ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं ट्राइबल समाज से, तो कोई ना कोई नौकरी में जुड़ ही जाते हैं, लेकिन कई लोग फेल हो जाते हैं। कोई 12वीं फेल हो गया, कोई 10वीं फेल हो गया, कोई 8वीं तक ही पढ़ पाया। तो ऐसे लोगों को निश्चित रूप से जो आज MOU हुआ है महिंद्रा एंड महिंद्रा से, वो लोग ट्रैक्टर सिखाने का काम, मैकेनिक का काम करेंगे, तो बहुत लाभ होगा। आज गांव-गांव में ट्रैक्टर है। आज गांव में भी लोग बैल छोड़ दिए हैं जोतना, कहेंगे छोटा छोटा परिवार हो गया है, अगर बैल रखते हैं तो चराने की भी समस्या होती है। तो इसलिए वो ट्रैक्टर से खेती करना उनको आसान भी होता है और वो सस्ता भी होता है। तो ट्रैक्टर राज एक गांव में कई ट्रैक्टर है। तो निश्चित रूप से हमारे ऐसे क्षेत्र के बच्चे मैकेनिक का काम सीखेंगे तो बहुत उनको लाभ होगा। आज हम लोग जब गांव में देखते हैं, शहर में तो अलग बात है, लेकिन गांव में एक इलेक्ट्रिशियन खोजते हैं तो 2-3 दिन वेट करना पड़ता है। प्लम्बर खोजते हैं तो 2-3 दिन वेट करना पड़ता है। तो आज हम ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में प्लम्बर, आपके इलेक्ट्रिशियन, इसमें भी हम लोग प्रशिक्षित कर सकते हैं हमारे बच्चों को। हालांकि आज हमारे छत्तीसगढ़ में लाइवलीहुड कॉलेज है, ITI भी हम लोग हर ब्लॉक में करीब स्थापित किए हैं, और इस साल ITI को और मजबूत करने के लिए हम लोग बजट में प्रावधान भी किए हैं। ITI हमारे मजबूत होंगे, वहाँ पर फैकल्टी होगी, तो बच्चों को ज़्यादा वहाँ पर सीखने के लिए अवसर मिलेगा। तो और मैं समझता हूँ कि ट्राइबल लोगों को जब हम फोकस कर रहे हैं, तो एक तो रुचि जानना पड़ेगा उनका, कहीं कि रुचि के अनुसार ही उनको कौशल विकास देंगे और उसी में आगे बढ़ाएंगे तो फायदेमंद होगा। और जहाँ तक हमारा जो ट्राइबल है, वो कोई उसको बिजनेस व्यवसाय पकड़ा देंगे तो उसमें फेल हो जाएगा। लेकिन अगर हम उनको पशुपालन, मत्स्य पालन, बकरी पालन, ये सब में आगे बढ़ाते हैं, कहीं कि वो रुचि का उनका विषय है, शुरू से वो जुड़े हुए हैं, तो उसमें अगर हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और इस बार हम लोग छत्तीसगढ़ के बजट में ये मतलब बहुत बजट रखे हैं, बकरी पालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, ये सब के लिए भी। तो निश्चित रूप से उसमें उनको आगे बढ़ाया जाए, स्किलिंग किया जाए। पिछले दिनों का मेरा अनुभव है कि हम लोग सरकार के माध्यम से लोन तो पकड़ा दिए, टारगेट पूरा हो गया, उनको स्किल नहीं कर पाए तो सारे फेल हो गए। इसलिए अगर सरकार का कोई योजना है, लोन भी उनको देते हैं, तो उनको पहले स्किल कर लें, तब वो जाके सफल होगा। तो ये सब है। आज से मैं बहुत पहले की बात अगर करूँगा,
क्योंकि मैं आज 35 साल हो गया है राजनीति के क्षेत्र में, और हमारे क्षेत्र में तो टीवी लोग भी बहुत हैं, कोरबा बिहोर लोग हैं। उस समय की सरकार उनको सीधे बकरी पालन वगैरह देगी, उनको कुछ अनुभव था ही नहीं, उसको मार के खा गए तो ये सब होता है। इसलिए उनको उनके रुचि के अनुसार, अलग अलग लोगों की अलग अलग रुचि हो सकता है, रुचि के अनुसार उनको स्किलिंग करेंगे। फॉरेस्ट प्रोड्यूस, सैकड़ों तरह का फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। आज हमारे क्षेत्र में महुआ है। अब महुआ को उधर खाली वो लीकर बनाना जानते हैं, लेकिन आज थोड़ा इसकी डेवलपमेंट हुआ है। तो जसपुर में ही हमारा महिला हेल्थ ग्रुप की महिलाएं वहाँ पर जसपेर के नाम से महुआ से लड्डू बना रही हैं, अचार बना रही हैं, कैंडी बना रही हैं। तो आज जो 40-50 रुपया किलो का महुआ है, वो आज 300, 400, 500 रुपया किलो बिक रहा है। तो इस तरह से अनेक फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। ट्राइबल क्षेत्र में आपका महुआ है, इमली है, साल सीड है, उधर तरह तरह के नेचुरल जैक फ्रूट वगैरह है। तो ये सब में उनको हम लोग स्क्रीनिंग करके ये सब उनको रोजगार पकड़ाएंगे तो निश्चित रूप से उसमें वो लोग सफल भी होंगे। तो और खेती में भी इनको आगे बढ़ा सकते हैं। खेती में भी सब्जी भाजी ये सबका भी स्किलिंग करा के वो लोग उनको आगे बढ़ा सकते हैं। और जहाँ तक युवा लोग हैं, आज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, तो एक स्किलिंग के साथ साथ एक अलग से उनके हेल्प के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कॉर्पोरेशन नहीं मिला उनको मतलब बैंक वगैरह का, तो एक बार 2 बार जाने के बाद वो छोड़ देते हैं, तो ज़्यादा परिश्रम करना जानते नहीं। एक बार 2 बार में उनको लोन वगैरह सब मिल गया, तब तो रोजगार से जुड़ते नहीं, तो ज़्यादा वो जाना भी पसंद नहीं करते हैं। तो ये सब भी देखना पड़ेगा। इसके लिए के साथ साथ उनको बैंक वगैरह से लोन भी आसानी से मिल जाए, ये भी चिंता करनी पड़ेगी। और महिलाएं आज महिला स्व सहायता समूह का जब से गठन हुआ है, बहुत आगे आई हैं महिलाएं भी। आज कई जगह महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ड्रोन चलाना भी आज सीख गई हैं। उससे दवाई और उर्वरक वगैरह की छिड़काव भी कर पा रही हैं। और कई जगह साबुन, अगरबत्ती ये सब बनाने का काम भी महिलाएं कर रही हैं। तो ऐसे महिलाओं की जब हम बात करते हैं तो उनको भी चिन्हित करके कौन साबुन बनाना चाहती है, कौन महिला हेल्थ ग्रुप, कौन अगरबत्ती, कौन अचार पापड़, उनके रुचि के अनुसार उनको स्किलिंग करके उनको आगे बढ़ाएंगे। तो निश्चित रूप से जो आज की कार्यशाला का जो उद्देश्य है, यूथ, महिला और ट्राइबल, इनको हम लोग आगे बढ़ा पाने में सफल होंगे। और जैसा हमारे डिप्टी सीएम साहब बता रहे थे कि हमारी सरकार रोजगार पर विशेष ध्यान दे रही है। हम लोग जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो हम लोग लाए हैं, उसमें विशेषकर हमारा सरगुजा और बस्तर संभाग को फोकस किए हैं, जो जनजातीय बाहुल्य है। और जो अगर ST/SC महिला, कोई दिव्यांगजन है, कोई अग्निवीर का रिटायर है, तो उनके लिए विशेष रियायत भी दिए हैं। और अगर कोई उद्यमी अपने उद्यम में 1000 रोजगार देता है, तो उसके लिए नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में 20 स्कोप की नीति लाए। कई तरह की उनको सहूलियत हम लोग दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसका फायदा आने वाले समय में होगा, ऐसा हम समझते हैं। और आज नेस्कॉम और नंदी फाउंडेशन, इनके साथ भी